महाभारत की कहानी जब भी याद की जाती है तो शकुनी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। आमतौर पर लोग शकुनी को एक कुटिल, चालाक और षड्यंत्रकारी मामा के रूप में जानते हैं, जिसने अपने ही भांजों यानी कौरवों को गलत रास्ते पर डाल दिया और आखिरकार पूरे वंश का नाश करवा दिया। लेकिन अगर हम शकुनी की कहानी को थोड़ा गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक खलनायक की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा, बदले की आग और गहरे अन्याय की कहानी बन जाती है। क्या शकुनी सच में सिर्फ एक कुटिल मामा था? क्या उसने सिर्फ अपने चालाक चालों के लिए महाभारत जैसे महाविनाश को आरंभ किया? और सबसे बड़ा सवाल, उसने अपने ही भांजे कौरवों का नाश का प्रण क्यों लिया था? आखिर क्या वजह थी कि शकुनी ने उनके मन में जलन, अहंकार और बदले का जहर भरा? महाभारत को हम अक्सर धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में देखते हैं, लेकिन इस महाकथा के पीछे कुछ ऐसे दर्दनाक राज छुपे हैं जो हर कैरेक्टर को सिर्फ काला या सफेद नहीं रहने देता। शकुनी भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसे इंसान जिसके नाम सुनते ही चाल, जुआ और विश्वासघात याद आता है, लेकिन जिसकी कहानी सिर्फ दुश्मन की नहीं, गहरे अपमान, अन्याय और अधूरे बदले की भी है। शकुनी ने कौरवों को इसलिए नहीं भड़काया क्योंकि उसे युद्ध चाहिए था, बल्कि इसीलिए कि उसके लिए हस्तिनापुर सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह उस दर्द का प्रतीक था जहां उसका पूरा परिवार भूख से मारा गया। उसने जो भी किया वह एक सोची समझी साजिश थी, जिसका अंतिम लक्ष्य था हस्तिनापुर को वही पीड़ा महसूस करवाना जो कभी गांधार ने सही थी। तो क्या शकुनी एक खलनायक था या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे परिस्थितियों ने दुश्मन बना दिया? इसी सवाल का जवाब में छुपा है शकुनी की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघा एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज विद मेघा। शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। गांधार एक समृद्ध राज्य था और राजा सुबल के कुल 100 बच्चे थे, 99 बेटे और एक बेटी गांधारी। गांधारी अपने समय की सबसे गुणवान और पवित्र स्त्रियों में से गिनी जाती थी, लेकिन उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे गांधार वंश की दिशा बदल दी। एक यज्ञ के दौरान राजा सुबल को यह ज्ञात हुआ कि गांधारी की कुंडली में एक भयानक दोष है। कहा गया कि गांधारी जिससे भी विवाह करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर और क्या होता। राजा सुबल ने अपनी बेटी के भविष्य को बचाने के लिए एक कठोर लेकिन उस समय प्रचलित उपाय अपनाया। गांधारी का विवाह प्रतीकात्मक रूप से पहले एक बकरे से कराया गया और विवाह के बाद उस बकरे को मार दिया गया ताकि कुंडली का दोष समाप्त हो जाए। कुछ समय बाद हस्तिनापुर से राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव आया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसी कारण शकुनी इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि उनकी बहन के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों के कारण यह विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद धृतराष्ट्र और पांडु को यह पता चला कि गांधारी का पहले भी एक विवाह हो चुका है। भले ही वह विवाह प्रतीकात्मक था, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे अपने साथ विश्वासघात माना। क्रोध में आकर उन्होंने गांधार के पूरे राज परिवार को बंदी बना लिया। यहाँ से शकुनी की कहानी एक नए मोड़ लेती है। गांधार के पूरे राज परिवार को एक बंदी गृह में रखा गया। उन्हें सजा के रूप में दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था, इतनी कम मात्रा की उससे केवल एक इंसान ही जीवित रह सकता था। राजा सुबल समझ गया कि उनका वंश समाप्त होने वाला है। अब सवाल यह था कि कौन बचेगा जो इस अन्याय का बदला ले सके। राजा सुबल जानते थे कि शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे बुद्धिमान और चतुर है। उन्होंने सभी बच्चों को एक परीक्षा दी। एक हड्डी और एक धागा दिया गया और कहा गया कि जो बिना हाथ लगाए धागा के दोनों सिरों को मिला देगा वही भोजन पाएगा। सब असफल रहे, लेकिन शकुनी ने अपनी चतुराई से यह कर दिखाया। उसने धागे के एक सिरे पर अनाज का दाना बांधा, दूसरे सिरे पर एक चींटी और बीच में हड्डी रख दी। चींटी भोजन तक पहुँचने के लिए चलती गई और धागे के दोनों सिरे मिल गए। इसी के साथ तय हो गया कि शकुनी जीवित रहेगा। शकुनी के सामने ही उसके पिता, भाई और पूरा परिवार भूख से मर गया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दिया जाए। धृतराष्ट्र ने यह बात मान ली, लेकिन रिहा होने से पहले शकुनी के पिता ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वह जीवन भर अपने दर्द और अपने लक्ष्य को ना भूले। कहते हैं कि राजा सुबल ने मरने से पहले अपने हड्डियों से पासे बनवाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह पासे हमेशा शकुनी की बात मानेंगे और जुए में उसे कोई हरा नहीं सकेगा। यही पासा आगे चलकर महाभारत के सबसे विनाशकारी कारण बने। शकुनी गांधार लौट सकता था, लेकिन उसने बदले का रास्ता चुना। वो हस्तिनापुर में रहा, कौरवों के मन में जहर भरा
दुर्योधन को अहंकार और लालच की आग में झोंक दिया। पासों का खेल, द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, इन सब के पीछे कहीं न कहीं शकुनी की छाया थी। महाभारत युद्ध में 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया। उसके तीनों पुत्र भी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि उन विनाशकारी पासों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन अर्जुन ने गलती से उन्हें नदी में फेंक दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ है, क्योंकि अगर ये पासे किसी के हाथ लगे तो जुए और विनाश का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज भी जुए से होने वाली बर्बाद को लोग इसी कथा से जोड़ते हैं। अब सवाल उठता है, इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? कहा जाता है कि शकुनी ने जो भी किया वो सत्ता या सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के अन्यायपूर्ण वध का बदला लेने के लिए किया। उसका हर पाप उसके दर्द से जन्मा था। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि महाभारत की युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ उसे मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शकुनी इसीलिए सिर्फ एक खलनायक नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर भी है, जिसने बदले की आग में खुद को भी जला दिया। शकुनी की कहानी हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि चाल और चालाकियों से युद्ध जीते जा सकते हैं, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब अन्याय और अपमान किसी इंसान के रूह तक पहुंच जाए तो वो धीरे धीरे खुद एक अस्त्र बन जाता है। शकुनी ने जो किया वो गलत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे जो दर्द था उसे समझना भी जरूरी है। महाभारत का यह पात्र हमें याद दिलाता है कि बदला कभी भी शांति नहीं लाता, बल्कि एक विनाश का चक्र शुरू कर देता है, जिसमें दोषी के साथ साथ निर्दोष भी जल जाते हैं। शकुनी ने कौरवों को भड़काया, लेकिन अंत में उस भड़काव के आग ने उसे खुद भी जला दिया। इसीलिए शकुनी सिर्फ एक विलेन नहीं था, बल्कि महाभारत का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर भी था। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार के लिए न्याय चाहते चाहते खुद गलत रास्ते पर चल पड़ा, और शायद इसीलिए उसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरी को एक नए नजरिए से सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। का एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी गहरी कहानियाँ आप तक लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले नए एपिसोड पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, हर हर महादेव।